हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी है और सिंगल कटलेट में हमें कैलोरीज नियरली 33 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी में हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल रहा है, फाइबर अच्छी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज कम है। आप चाहें तो इसे आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी को हर कोई ले सकता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इसमें किसी भी प्रकार के आटे का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैंने इसमें ओट्स का आटा भी ऐड किया है। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी फ्रेंड्स, और ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, तो जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी की शिकायत है वो भी इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी वेजिटेबल कटलेट्स को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चना वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप का चना लिया हुआ है। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 चम्मच हमें चना लेना है। इसे 2 से लेकर 3 बार हमें अच्छे से वॉश करना है। सफिशिएंट पानी को ऐड करके करीब 8 से लेकर 10 घंटे तक इसे हमें सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो चना देखिए कितने अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ सोक होने के बाद इसका कितना वज़न रहेगा। तो ये नियरली 120 ग्राम तक का होता है, जस्ट उसका डबल वेट हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने 60 ग्राम का चना लिया हुआ था और उसका वेट जो है सोक होने के बाद 120 ग्राम के आसपास हो गया है। अभी इसे एक बार और अच्छे से वॉश करना है। इसमें फिर अभी हमें पानी ऐड करना है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और इसे हमें प्रेशर कुक करना है। मैंने करीब 6 से लेकर 7 सीटी आने तक इसे प्रेशर कुक किया था, बिकॉज चना जो है वो एकदम नरम कुक होने चाहिए। इसके लिए मैंने इसे ज़्यादा समय तक कुक किया है। जब तक चना यहाँ पे पक रहा है तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी में कौन कौन सी सब्जियाँ हमें ऐड करनी है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, एक 5 ग्राम के आसपास। साथ में मैंने एक मिर्ची लिया है, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। आधा बड़े साइज़ का कैप्सिकम लिया हुआ है, 50 ग्राम है इसका वेट। एक मीडियम साइज़ का मैंने कैरेट लिया हुआ है, यहाँ पर 40 ग्राम्स का है ये। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, इसका वज़न भी 50 ग्राम है। अभी हमें इन सारी सब्जियों को फाइनली चॉप कर लेना है। मैं सब्जियों को चॉप करने के लिए चॉपर की मदद ली हूँ। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, सब्जियों को फाइनली चॉप कर लीजिएगा। जितना फाइनली चॉप करेंगे उससे कटलेट जो है ये उतने बढ़िया बनेंगे और वो टूटेंगे नहीं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो चना जो है ये प्रॉपरली कुक हो गया है। सो उसका पानी हमें सेपरेट कर देना है और चने को अलग करना है। चने को हमें एकदम सॉफ्ट कुक करना है फ्रेंड्स। कुक चना को मैंने एक बाउल में ऐड किया है और चम्मच की सहायता से इसे हमें अच्छे से प्रेस करके इस तरीके से इसे मैश कर लेना है। यहाँ पे मैं स्पून की मदद ले रही हूँ, आप चाहे तो जो पोटैटो मैशर होता है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि चने को हमें काफ़ी अच्छे ढंग से मैश करना है फ्रेंड्स, तभी कटलेट जो है ये बन पाएंगे। अगर चने के बड़े बड़े पीसेस रहेंगे तो उससे फिर कटलेट प्रॉपरली बनेगा नहीं। इस तरीके से इसे हमें मैश करना है। चूँकि चने अभी बहुत गर्म हैं तो गरम गरम में हम कटलेट नहीं बना सकते, इसलिए इसे मैं करीब एक 10 मिनट तक के लिए फ़ैन के नीचे रखूँगी, ताकि जो चना है ये प्रॉपरली अच्छे से ठंडे हो जाए। यानी ये जो मैश किया हुआ पेस्ट है ये प्रॉपरली ठंडा होना चाहिए। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें कटा हुआ प्याज और कटा हुआ लहसुन और मिर्ची, ये तीनों मैंने एक साथ चॉप किए थे, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च को फाइनली चॉप करके ऐड की हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये है कैरेट, कैरेट को भी फाइनली चॉप करके हमें ऐड करना है। साथ में धनिया पत्ती ऐड करना है। ऊपर से अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग। हींग है तो डालिए, अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हींग ऐड करेंगे तो अच्छा है, डाइजेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड की हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है एक छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो स्पून की सहायता से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करेंगे तो प्रॉपरली वो मिक्स हो पाता है।
ये जो आप मिक्सचर देख रहे हैं ना, इस मिक्सचर को आप फ्रिज में चाहे तो स्टोर करके 2 दिन तक रख भी सकते हैं। सो जभी भी आपको इवनिंग के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे कटलेट खाने की इच्छा हो तो आप उस मोमेंट में आप बनाकर तुरंत उसे ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा हाथ देख रहे हैं तो ये पूरा ड्राई है, बिल्कुल भी तेल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। थोड़ा-सा बस मैंने ये वाला दाल और सब्जियों का मिक्सचर लिया है और इससे मैंने एक राउंड शेप दिया हुआ है। ठीक है, एक कटलेट का हमें इस प्रकार से शेप देना है। टोटल हम इस मिक्सचर से 7 वेजिटेबल कटलेट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो तवा जो है, तवे को मैंने गरम किया है, उसमें थोड़ा-सा तेल ऐड करके उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और जो भी एक्सेस तेल है उसे टिश्यू पेपर से मैंने हटा दिया है। और अब हमें इन कटलेट्स को तवे पे ऐड करना है। दोनों साइड इन्हें हमें प्रॉपरली रोस्ट करना है। ऊपर से मैंने इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स। जो तेल हमें तवे को ग्रीस करने के लिए लगा था बस उतना ही मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नॉन स्टिक के तवे पे बनाएंगे तो उसमें आपको एक ड्रॉप भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कटलेट्स को दोनों साइड प्रॉपरली अच्छे से रोस्ट होने के लिए मिनिमम 8 मिनट का टाइम लगता है। फ्लेम जो है ये स्लो टू मीडियम फ्लेम में रख के हमें इसे रोस्ट करना रहेगा। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स ये कटलेट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं। सो आप सभी से ज़रूर ट्राई करिएगा। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इसे दे सकते हैं। सिंगल कटलेट में हमें कैलोरीज नियरली 33.78 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.87 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.53 ग्राम है, फैट 0.80 ग्राम है, फाइबर 2.75 ग्राम है और आयरन 0.69 मिलीग्राम्स मिल रहा है। आप चाहें तो अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ऐसे 7 कटलेट्स आप इजीली ऐड कर सकते हैं और साथ में आप थोड़ा सा सैलेड भी ले सकते हैं। अगर आप 7 कटलेट अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज 236.46 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 13.09 ग्राम है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 31.71 ग्राम्स है, फैट 5.6 ग्राम्स मिल रहा है, फाइबर 19.25 ग्राम्स है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फ़ाइबर है। और आयरन की बात करूँ तो आयरन इसमें 4.83 मिलीग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सातों के सातों कटलेट्स को लेंगे तो भी आपको कैलोरीज 250 कैलोरीज से कम ही मिलेंगी और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपको कम ही मिल रहा है। तो आप चाहे तो सारे के सारे कटलेट्स जो है ये आप अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।